नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे फटाफट खबरों पर। 7 अक्टूबर को इतिहास रचेगी भाजपा। 68 विधानसभा क्षेत्रों में 68 रैलियां करने की तैयारी। जगत प्रकाश नड्डा के महेश्वर सिंह के साथ मुलाकात हुई, खत्म नहीं लड़ेंगे अब आजाद चुनाव। कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से घबराई भारतीय जनता पार्टी, पोस्टरों को फाड़ निकाल रही अपना गुस्सा। रामपुर से भाजपा प्रत्याशी कौल नेगी के नामांकन पर मंडराया खतरा, गलत सर्टिफिकेट देने के आरोप। चौपाल में चुनाव कार्यालय बंद करवाने पर भड़के आजाद उम्मीदवार सुभाष मंगलेट, कांग्रेस नेताओं पर घिनौनी राजनीति करने के आरोप। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल जेईई मेंस एडवांस नीट एनडीए 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। तो करेंगे हिमाचल की अहम खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव दिन प्रतिदिन दिलचस्प होते जा रहे हैं। अब 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी नए प्रयोग के साथ इतिहास रचने जा रही है। भाजपा 30 अक्टूबर को सभी 68 की 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ विशाल जनसभा कर प्रदेश पे शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। पार्टी के प्रचार प्रसार के कार्यक्रम हो रहे हैं और एक भारी जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 30 अक्टूबर को 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी विजय संकल्प अभियान के तहत जनसभाओं का आयोजन करेगी। अर्थात सभी विधानसभा क्षेत्रों में। रामपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी कौल नेगी के नामांकन पर खतरा मंडरा रहा है। कौल नेगी रामपुर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रामपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए जो सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाया है, उस पर हिमाचल कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। जो कैंडिडेट रामपुर से दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उनके सर्टिफिकेट को लेकर, कि जैसे आप लोग सब जानते हैं रामपुर एक शेड्यूल कास्ट सीट है जहां पर रिजर्व सीट है, परंतु इनका जो सर्टिफिकेट है वो इस वक्त भी एज पर लॉ जो है वो इस वक्त शक के घेरे में है। जब कल स्क्रूटनी हुई, हमने ये इशू उठाया था, वहां पे स्क्रूटनी के समय भी इशू उठा था, परंतु वहां पे इनका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया गया। विधानसभा चुनाव में टिकट आवंटन के बाद काफी नेताओं को मनाने का दौर जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने महेश्वर सिंह से मुलाकात भी की, जो भारतीय जनता पार्टी से आजाद उम्मीदवार की ताल ठोक रहे थे, जिसके बाद अब वह आजाद प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरेंगे। मेरे सामने कुछ बातें की हैं, अध्यक्ष जी से भी बात हुई है, अपने प्रभारी जी से भी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हुई है। प्रयास करूंगा, लोगों को मनाऊंगा, कहां तक हम मदद कर सकते हैं, तो इतनी ही बात हुई है। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Get your dream career. Visit Himalayan Group of Professional Institutions. For engineering management, law, computer science, nursing, pharmacy, B.Ed courses, join Himalayan Group of Professional Institution, Kala Amb, Himachal Pradesh. के बाद स्वागत है। चौपाल विधानसभा क्षेत्र से आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे डॉक्टर सुभाष मंगलेट के चुनाव कार्यालय बंद करवा दिए गए हैं, जिस पर वह कांग्रेस पर भड़क उठे और कांग्रेस उम्मीदवार रजनीश किमटा पर लोगों को धमकाने के आरोप लगाए हैं। क्या कहा, आगे सुनिए। मंगलेट जी, देखिए ऐसा है, मुझे भी कल ही वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली। हालांकि सोशल मीडिया में परसों से खबरें आ रही हैं कि ऐसे ये जो हमारा ऑफिस था कार्यालय चौपाल में, वो किसी दबाव में और तानाशाही के कारण बंद कराया गया है, क्योंकि
जिस दिन नामांकन था हम सब लोग वहाँ थे और उससे पहले वहाँ ऑफिस खोला गया था। बाकायदा हमने वहाँ मीटिंगें की है और मीडिया के सारे हमने वहाँ सवाल जवाब वहीं किए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव दिन प्रतिदिन दिलचस्प होते जा रहे हैं। हिमाचल महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जैनब चंदेल ने बीजेपी पर उनके पोस्टरों को फाड़ने के आरोप लगाए हैं। इसकी शिकायत कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग को भी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस की बढ़ती हुई लोकप्रियता, कांग्रेस हमेशा से लोकप्रिय रही है क्योंकि कांग्रेस ने जनहित के कार्य हमेशा किए हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है, ये मुकाबला नहीं कर पा रही है। इसलिए हमारे जो बेजान पोस्टर हैं, होर्डिंग्स हैं, उनको तोड़ने फोड़ने का काम कर रही है। कितने शर्म की बात है, ये इनकी बौखलाहट को दर्शाता है। स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसी। आज के लिए इतना ही।